वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 6 मैथ्स PT1 का केंद्रीय विद्यालय संगठन का इसी साल का 2023 का क्वेश्चन पेपर है। पूरा का पूरा हमने सॉल्व किया हुआ है। सबसे पहला देखिए, द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है? तो ये होता है 5 टाइम्स 9। स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर ये होता है, देखिए स्मॉलेस्ट नंबर में क्या होंगे, ज़्यादा मल्टीपल ज़ीरोज़ होंगे और ग्रेटेस्ट नंबर में नाइन्स ज़्यादा होंगे। तो इस तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं। सक्सेसर जो होता है उसके लिए निकालने के लिए हम लोग 1 को ऐड करते हैं। तो 508 का सक्सेसर होगा 509। प्रेडेसेसर के लिए हम 1 माइनस करते हैं, इसलिए 989 का प्रेडेसेसर होगा 988। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा 24 का फैक्टर नहीं है। तो 24 का फैक्टर नहीं है, ये निकालने के लिए हम लोग पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 2 और 3 तो 24 के फैक्टर्स होते हैं और साथ ही साथ 2 × 2 4 भी 24 का फैक्टर होता है, 6 भी 24 का फैक्टर होता है, बट 5 24 का फैक्टर नहीं होता। तो नहीं होता ये पूछा गया, इसलिए 5 हो जाएगा। इनमें से कौन सा 27 का मल्टीपल नहीं है? तो देखो 1, 3, 9 तीनों की टेबल में 27 आता है, बट 6 की टेबल में 27 नहीं आता। अब हमें इन नंबर्स की मदद से ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम पहले सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं, फिर इस तरीके से जो जो नंबर गिवन होते हैं बड़े से छोटे की तरफ हम चलते हुए चले जाते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर अगर हमें लिखना हो तो छोटे से बड़े की तरफ हम लोग चलते हुए चले जाते हैं। तो 1, 0 और हम 0 आगे नहीं लिख सकते, हमेशा बीच में लिखना होता है, वरना तो वो नंबर उसकी वैल्यू भी नहीं रह जाती है। तो स्मॉलेस्ट नंबर ये हो जाएगा। अब हमें जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर आया है और जो स्मॉलेस्ट आया है उनको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, यानी कि हमें माइनस करना है। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से माइनस करके दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, द स्कूल ऑफर यू एंड योर 2 फ्रेंड्स टू परचेज 2 आइटम्स A एंड B। मतलब स्कूल ने आपको और आपके 2 और दोस्तों को 2 सामान खरीदने के लिए कहा है। A आइटम की जो कॉस्ट है वो है 24 रुपीज़, B आइटम की कॉस्ट है 32 रुपीज़। अब आपको आंसर देना है कि भाई प्राइम फैक्टर्स 24 के क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने निकाला हुआ है ना, तो क्या होते हैं प्राइम फैक्टर्स, 2 और 3। तो 2 और 3 प्राइम फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पे देखो कॉमन थे तो हमें सॉल्व नहीं करना पड़ा, वहीं से हमने देख लिया। फाइंड द फैक्टर ऑफ 32। तो 32 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? जिन जिन टेबल्स के जिन जिन नंबर्स में 32 आएगा, जैसे कि 2 की टेबल में भी 32 आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 8 की टेबल में भी आता है, 16 में भी आता है और 32 अपने आप की टेबल में तो आएगा ही और 1 की टेबल में भी आएगा। तो 32 के फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे? 1, 2, 4, 8, 16, 32। यानी कि जिस जिस नंबर से 32 डिवाइड हो सकता है वो सारे के सारे 32 के फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 32। तो कॉमन फैक्टर्स अगर हम लोग निकालें तो देखिए यहाँ पर है इस तरीके से, यहाँ पे देखो फैक्टर्स हमने मतलब एलसीएम की हेल्प से फैक्टर्स निकाले हुए हैं। तो कॉमन फैक्टर्स जो है 24 और 32 के, वो देखो एक तो 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। तो कॉमन फैक्टर्स 24 और 32 के इस तरीके से हम लोगों ने निकाल लिए, क्योंकि देखो 2 तो है ही, 3 नहीं आ रहा दोनों में, और 2 × 2 4 है ना, 4 भी आ रहा है, 2 × 2 × 2 8, 8 भी आ रहा है। तो ये सारे के सारे 1, 2, 4, 8 कॉमन फैक्टर्स हो गए हैं 24 और 32 के। सेक्शन बी, हमें क्या करना है, सिंपली सम करके दिखा देना है। तो ये सम यहाँ पर हो गया। अब हमें नंबर दिया हुआ है और इस नंबर में हमें इंडियन न्यूमरल यानी कि इंडियन जो सिस्टम है उसके हिसाब से कॉमास लगाने हैं। तो इंडियन सिस्टम के हिसाब से हम पहले 3 के आगे कॉमा लगाते हैं, फिर 2 के आगे और फिर 2 के आगे। तो इस तरीके से इंडियन न्यूमरल सिस्टम में चलता है कि पीछे से हम पहले 3 नंबर के आगे कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 2 नंबर के आगे कॉमा लगाएंगे और फिर से 2 नंबर के आगे कॉमा लगाएंगे। इस तरीके से इंडियन न्यूमरल सिस्टम चलता है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना होता है, सिंपली हम लोगों को माइनस कर देना होता है। तो ये जो भी आपका नंबर है
इसको आप माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें हम लोगों को कॉमा प्लेस करने हैं एज़ पर अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से हम लोगों को कॉमा पुट करने हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगते हैं तो तीन के गैप पे हम लोगों को कॉमा लगाने होते हैं। तो 3 के बाद कॉमा लग गया, फिर से 3 के बाद कॉमा लग गया, और फिर तो क्योंकि आगे थे ही नहीं नंबर, तो इस तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से हम लोगों ने कॉमा प्लेस कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसमें हमें बोला गया है ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स निकालना है। ए है द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज़ इवन। तो 3 ऑड नंबर का जो सम होता है क्या वो इवन होता है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। 3 ऑड नंबर का जो सम होता है वो तो ऑड ही होता है। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, बिल्कुल सही बात है। ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर, बिल्कुल गलत बात है। 2 इज़ अ इवन नंबर बट वो एक प्राइम नंबर है। द सम ऑफ 2 इवन नंबर इज़ इवन, क्या 2 इवन नंबर का सम इवन ही होता है? तो ये बात तो बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है इंसर्ट कॉमा सूटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो हमें नेम भी लिखने हैं और कॉमा भी लगाना है। तो कॉमा जो है वो इस तरीके से लगता है भाई 3 के बाद, फिर उसके बाद 2 के बाद और फिर 2 के बाद। इसमें भी ऐसे लगाएंगे 3 के बाद, 2 के बाद और 2 के बाद। तो इस तरीके से हम लोगों ने कॉमा तो पुट कर दिया। अब हम क्या करना है, अब हमें लिखना है। तो ये वाला ए वाला क्या है, 8,75,95,762 और बी वाला क्या है 85,46,283। अब क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या करना है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। तो 2028 का हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर्स ऑफ 20 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1, 2, 4, 5, 10 और 20, ये 20 के फैक्टर्स हो जाएंगे। 28 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1, 2, 4, 7, 14 और 28, ये इनके फैक्टर्स हो जाएंगे। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं भाई, 20 जिस नंबर की टेबल में आ जाता है वो 20 के फैक्टर्स हो जाएंगे। हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं इस तरीके से एलसीएम ले करके। अब इनके कॉमन फैक्टर्स यानी कि इन दोनों में जो आ रहे हैं वो हैं ये 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 16 है शेखर इज़ अ फेमस क्रिकेट प्लेयर, ही हैज़ सो फार स्कोर्ड 6980 रन। तो शेखर जो है वो एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है और उसने अभी तक 6,980 रन्स स्कोर कर लिए हैं। अब वो अपने 10,000 रन्स कंप्लीट करना चाहता है, तो उसको और कितने रन चाहिए। तो सिंपल सा हम लोग 10,000 में से 6,980 को माइनस कर देंगे तो बचे हुए रन आ जाएंगे। तो रन्स स्कोर्ड बाय शेखर इतने हैं, रन्स ही विशेस टू स्कोर, वो 10,000 स्कोर करना चाहता है। तो 10,000 में से 6,980 को हम लोग माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 3,020, इतने रन्स उसको चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है राइट द प्रेडिसेसर। तो इनका प्रेडिसेसर का मतलब होता है आपको एक माइनस कर देना होता है। तो इन सब का प्रेडिसेसर निकालने के लिए सब में से 1 को माइनस हमें कर देना होगा। तो यहाँ पर देखिए 94 में से 1 माइनस होगा तो क्या आएगा, 93 आएगा। 10,000 में से 1 माइनस होगा तो 9,999 आएगा। 2,08,090 में से आप 1 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा। और इसमें से जब हम लोग 1 माइनस करेंगे 76,54,321 में से तो हमारा 21,000 जो लास्ट में 20 था वो जो लास्ट में 21 था वो अब 20 रह जाएगा। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फाइनली, फिर हमारा पेपर कंप्लीट हो गया है। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। 24 और 90 का एलसीएम निकालना है और 48 और 45 का एलसीएम हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पर 24 और 90 का एलसीएम, 24 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, फिर इस तरीके से जो है 24 का एलसीएम आ जाएगा, 90 का एलसीएम ये आ जाएगा। ठीक है, सॉरी ये फैक्टराइजेशन है। अब 24 के जितने भी फैक्टर्स हम लोगों ने निकाले हैं 2 × 2 × 2 × 3 और 90 के, फिर इन दोनों में जो कॉमन होगा है ना, दोनों में जो कॉमन है 2 और 3, ये तो हम एक एक बार लिख देंगे और बाकी जितने भी बचे हुए हैं उनको एज इट इज़ उतार देंगे, फिर इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 360। तो 360 जो है वो क्या है, 360 एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है।
46 लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर 48 और 45। तो हमने फिर से इनके क्या करे, एलसीएम फैक्टर्स किए हमने इनके, फिर इनको साथ में ऐसे लिख दिया। इसमें जो भी कॉमन आ रहा था सिर्फ 3 ही कॉमन आ रहा था, तो 2 बार था तो हमने 1 बार 3 लिख दिया। फिर बाकी जितने भी नंबर बचे हुए हैं वो एज इट इज़ उतार दिए, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो एलसीएम आ गया 720। तो ये पूरा का पूरा हमने सोल्यूशन देख लिया है। इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।